अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ वक़ास भाई मौजूद हैं। वक़ास अहमद ये लाहौर से आए हुए हैं हमारे पास। कराची में एक शो हो रहा है उसकी जजिंग के लिए, तो हमारे मेहमान हैं और घर पे आए हुए हैं, तो हमने सोचा इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया जाए और अपने फैंसियर्स के लिए जो कि इस बर्ड्स की हॉबी में हैं और स्पेशली लव बर्ड की हॉबी कर रहे हैं, उनके लिए वक़ास के एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा उठाया जाए। अस्सलाम वालेकुम वक़ास। वालेकुम अस्सलाम जी। शुक्रिया आपके आने का हमारे घर पे। जी आपका शुक्रिया जी, आपने माशाल्लाह पूरा दिन हमारे साथ सर्व किया और हमें इतना एंटरटेन किया, उसके लिए हम बड़े मशहूर हैं आपके। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह। मशहूर की कोई बात नहीं है। बेसिकली ये बर्ड्स की हॉबी ही ऐसी है जो ये फ्रेंडशिप्स डेवलप करती है और नो रिलेशनशिप्स बनाती है। नो डाउट, नो तो आई डाउट। थिंक हमें सैल्यूट बर्ड्स की हॉबी को करना चाहिए। ऑफ कोर्स। बखास आप काफ़ी माशाल्लाह बड़े अच्छी लेवल की लव बर्ड की हॉबी कर रहे हैं और उसमें बड़ी नॉलेज आपके इन्वॉल्व है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लव बर्ड के फैंसियर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में। जी आरिफ भाई, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। इसके लिए सिर्फ मैं नए आने वाले फैंसेस को मैसेज कन्वे ये करूँगा कि आप जो हैं वो दोनों एस्पेक्ट्स में काम करें, जिसको हम कहते हैं लो एंड कमर्शियल और एक हाई एंड कमर्शियल। पहले तो ये चीज़ माइंड से निकालना होगी कि ये सिर्फ कमर्शियल को हम अल्बाइनो और क्रीमिनो पे फोकस करते हैं और अल्बाइनो क्रीमिनो को ही कमर्शियल का नाम देते हैं, जबकि जो लव बर्ड है ये सारे ऑलमोस्ट कमर्शियल है। तो हर चीज़ ने अपने प्राइसेस के ऊपर सेट होना है। प्राइसेस को देखकर आपने ना तो कोई चीज़ ऐड करनी है, ना ही आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है, माइनस करनी है। तो दोनों एंड्स पे काम करना है। जो म्यूटेशंस हैं जिसको हम हाई एंड कमर्शियल का नाम ले लेते हैं, और जो लो एंड म्यूटेशंस हैं लाइक लो एंड कमर्शियल का नाम ले लेते हैं, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स पे काम करना है, तो आप कामयाब भी रहेंगे और इस फील्ड के अंदर ज़िंदा भी रहेंगे, अलाइव भी रहेंगे। और जो पुराने फेंसर्स हैं उनके लिए जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो नए आने वालों को स्पेस दें, उनको अपने साथ लेकर चलें और उनको अपने साथ उठाएं, उनको सिखाएं, क्योंकि सीखे बगैर तो कोई काम नहीं आना। और जिस तेज़ी के साथ न्यू फेंसर इस हॉबी में, इस इंडस्ट्री में ऐड हो रहा है, तो बहुत अशद ज़रूरत है कि पुराने फेंसर्स, पुराने ब्रीडर्स जो हैं वो उनको हर तरह से अकोमोडेट करें, उनको हर तरह से उनको फैसिलिटेट करें, उनको ब्रीडिंग, कीपिंग और होल्डिंग, इन तीनों चीज़ों पे पूरी ग्रिप दिलवाएं। तो इस क्राइटेरिया से जब हम गुजरेंगे, से चलेंगे, तो इंशाल्लाह हॉबी फ्लरिश भी करेगी और अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी और लोगों के अंदर एक जो है, मोटिवेशन आएगी आगे हाँ बढ़ने के जी, लिए मज़ीद। अनसर्टेनिटी ख़त्म भी होगी और लोगों के अंदर जो है वो मोटिवेशन भी आएगी। तो इंशाल्लाह मैं तो बड़ा अच्छा इसके बारे में देख भी रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अभी तो बहुत काम होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, आपने बड़ा अच्छी एक टर्म यूज़ की जो कि बड़ी कॉमन है आजकल हॉबी में, न्यू फैंसियर। जी। आप न्यू फैंसियर किसे क्या समझते हैं, या किसे कहते हैं आप न्यू फैंसियर। मैं न्यू फेंसर हर उस शख्स को समझता हूँ, हर उस ब्रीडर को समझता हूँ, वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो लव बर्ड फर्टेनिटी में फ़र्स्ट टाइम बर्ड ब्रीड करवाना शुरू कर रहा है, वो भी नया है। और जो लो एंड कमर्शियल जिसको मैंने बोला है कि जो पहले से ब्रीड करवा रहा है और हाई एंड कमर्शियल में इन हो रहा है, उसके लिए वो चीज़ नहीं है, तो वो इसके अंदर नया है, तो वो भी नया फेंसर ही हुआ, न्यू फेंसर ही हुआ। जिसको तो फिशर ब्रीड करवाने का तजुर्बा है, अल्बाइनो ब्रीड करवाने का एक्सपीरियंस है, क्रीमिनो ब्रीड करवा रहा है 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, लेकिन जैसे ही वो हाई एंड कमर्शियल या म्यूटेशंस के अंदर आता है, इन शॉर्ट, तो उसके लिए वो जो चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं। तो टेक्निकली वो मेरे लिए वो न्यू फेंसर ही है। तो उसकी टेक्निकलिटीज़, उसकी उस म्यूटेशन की, या जो भी कॉम्बो वो बीट करवा रहा है, उसकी टेक्निकलिटीज़ को समझने के लिए उसको उस पुराने फेंसर की गाइडलाइन की ज़रूरत है, जो कि उसको बर वक्त देनी भी उसके लिए वाजिब है कि वो दे नए फेंसर को, और उसको साथ लेकर चलना। इसी का नाम है कि उसको सिखाए कि इस कॉम्बो में से ये चीज़ ब्रीड होगी, ये ऐसे बनेगा, ये कॉम्बिनेशन को ऐसे हम इसको डेवलप करेंगे, इसको ऐसे आगे यूज़ करेंगे, और इसके ये यूजेज हैं। लाइक एक ऑफलाइन था, जब आज से 5 6 साल 7 साल पहले ऑफलाइन आया, तो जिन लोगों ने तो अपने आप को अपग्रेड कर लिया, ऑफलाइन को डाइल्यूट में डाल दिया, ऑफलाइन को पेल फेलो में डाल दिया, तो वो लोग अभी भी सस्टेन कर रहे हैं और वो मतलब मुनहरिफ नहीं हुए या वो डिसहार्ड नहीं हुए। तो जो कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूसली नॉर्मल अप्लायंस पे ही काम कर रहे थे, विदाउट एनी क्वालिटी बर्ड और विदाउट एनी शो कास्ट पर्पस,
कुछ लोग तो है ना, एक सर्टेन एरिया है कि वो शोज़ के लिए बर्ड को डेवलप करते हैं, बर्ड को बीट करवाते हैं, वो एक क्लास ही अलग है, वो शौक, वो दुनिया ही अलग है। तो जो लोग मतलब कमर्शियल एस्पेक्ट से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने सिंपल अगर वो प्लान में रखा अपने आप को, तो वो आज जो है वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का शिकार है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है। तो ये चीज़, इस चीज़ का मतलब जो है वो जवाब ये है कि दोनों का आपस में कम जो है ना वो कंपेटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। दोनों कंपेटेबल हैं अगर आपस में, न्यू एंड ओल्ड फैंसियर, देन दिस हॉबी विल बी फ्लरिश एंड विल बी तो यानी कि न्यू गो। फैंसियर के रोल को आपने डिफाइन कर दिया। हम ये क्योंकि अक्सर एक मिसकॉन्सेप्ट है, हम न्यू फैंसियर उसको समझते हैं जो एक यंग बच्चा है जिसके पास कुछ पैसे हैं और वो इस हॉबी में आना चाहता है। लेकिन हर वो शख्स न्यू फैंसियर है जो म्यूटेशन की हॉबी में आज एंटर हो रहा है, चाहे उसका एज ग्रुप या उसकी कुछ भी फाइनेंशियल हो, हाँ, एबिलिटी कुछ भी हो। कुछ भी हो, ठीक है। मतलब जिसको उस चीज़ के बारे में नहीं पता, वो न्यू तो है। न्यू फैंसियर की जिम्मेदारी क्या है? ये तो हमने कहा कि जी सीनियर्स की जिम्मेदारी क्या है जो न्यू फैंसियर के लिए होनी चाहिए। न्यू फैंसियर का भी कोई इसमें रोल है कि न्यू फैंसियर को किन लाइंस के ऊपर इस हॉबी में आना चाहिए या न्यू अपने आप को चलाना चाहिए? न्यू फैंसियर को खुद को न्यू रखना चाहिए। जब आप किसी के पास खाली दिमाग से जाएंगे तो ही वो कुछ उसमें डाल सकेगा। जब आप सीखे सिखाए जाएंगे, कुछ पूछने की बजाय कुछ बताने के मूड में होंगे, तो आपको पुराना फेंसर भी आपको कुछ सिखाएगा नहीं, समझाएगा नहीं, वो भी कहेगा तो आप तो खुद समझदार हैं। तो हमेशा अपने आप खाली करके जाना है, अपना रिसीवर ऑन करके जाना है, तो फिर ही कोई चीज़ समझ में आएगी, जहन में आएगी। और हमेशा जो है वो सीनियर्स का अदब करें, सीनियर्स को ओबलाइज करें और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की मतलब तगो दो में लगे रहें। तो इंशाल्लाह बड़ा कुछ सीखने को मिलता भी है और हम तो आज तक सीख रहे हैं। इसमें न्यू फैन जिस तरह आपने कहा न्यू फैंसियर की कोई एज नहीं है, उसकी कोई फाइनेंशियल वर्थ एक मिलियनर भी हो सकता है न्यू फैंसियर और एक चंद हज़ार रुपए रखने वाला भी हो हो सकता है न्यू सकता है, फैंसियर। तो इसी तरह सीखने वाले की भी कोई एज मुकर्रर नहीं कोई है मुकर्रर नहीं, और सिखाने वाले की भी कोई एज कोई मुकर्रर कोई नहीं है। मुकर्रर नहीं। तो ये आपने बड़ी अच्छी अपने इल्म एक्सपीरियंस से इल्म जो बात है की। वो इल्म जो है वो उम्र का मुक़य्यद नहीं है। सम टाइम एक 15 साल का बच्चा भी एक अच्छी बात कर देता है जो बड़े बुज़ुर्गों को मानने पे मजबूर कर देता है, और सम टाइम एजिड पर्सन भी कोई ऐसी बात कर देता है जो नाकाबिले कबूल होती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा कोई मतलब बड़ी एज का बंदा ही अच्छी बात करेगा। सम टाइम आजकल जो माशाल्लाह पूद आ रही है, जो आजकल जो जनरेशन है, वो माशाल्लाह बड़े शार्प हैं, बड़े स्मार्ट हैं। तो हम तो उनके मुकाबले में अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। तो ये जो है ना, ये जनरेशन जो है, ये जब इस फील्ड में, इस हॉबी में काम करेगी, तो ये इसको आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह। इनमें ये स्टांस है। वकास भाई, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो लोग लव बर्ड की हॉबी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमसे आगे लेवल के लोग बैठे हुए हैं, हमारा बर्ड नहीं बिकता, या हमारे पास अच्छा बर्ड नहीं है, या हमसे अच्छे बर्ड दूसरों के पास हैं। तो वो लोग जो इस तजब्जुब का शिकार हैं या नहीं भी हैं और आगे जाना है लोगों को, आपका क्या मशवरा होगा लोगों को जो जिस लेवल पे भी हॉबी कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट क्या करने की ज़रूरत जो जिस लेवल पर भी बीट करवा रहे हैं, कुछ भी बीट करवा रहा है, सबसे पहले तो उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल जो एक एनार्की देखने में आती है ना, वो सिर्फ हमारी बेसब्री की पन की वजह से आती है। हमें पेशेंस नहीं है, तहम्मुल नहीं है, बुर्दबारी नहीं है। हम जल्दी हाइपर हो जाते हैं, हम जल्दी डिसहार्ड हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो पेशेंस है जो लाजिम होनी चाहिए हर तरह के म्यूटेंट बीडर के अंदर, वो चाहे अल्बाइनो का बीडर है, वो चाहे डेनफेलो का बीडर है। नंबर 2, अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। है? इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा, ज़्यादा डिटेल थोड़ी सी। अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि आपने अभी एक पर्ड लगाया हुआ है अल्बाइनो रेड आई के साथ ग्रीन फिशर, तो अगले साल आप इसको अपग्रेड कर देते हैं अल्बाइनो ब्लैक है, जिसे हम डेक ब्लू कहते हैं, स्पिट इनो के साथ। ये अपग्रेड, पेयर अपग्रेड हो गया, ये पेयर अपग्रेड हो गया। जिसने ऑलरेडी ये पेयरिंग की हुई है, तो वो कहेगा यार मैं अब रेड आई की बजाय क्रीमिनो में चला जाऊँ, अल्बाइनो की बजाय क्रीमिनो में चला जाऊँ, वो पेयरिंग अपग्रेड कर रहा है। जिसने क्रीमिनो लगाया हुआ है, वो अगले साल कहता है कि यार मैं पेल फैलो में चला जाऊँ। जो पेल फैलो का ब्रीडर है ऑलरेडी, वो कहता है मैं पेल फैलो प्लाइन बना लूँ। दिस इज सेट टू बी एज अपग्रेडेशन, कि अपने आप को अपने हर साल अपग्रेड करना है। हर साल जो है वो अपने एवरी में आप जो ब्रीड करवाते हैं, प्रोडक्शन आपकी होती है, उसके आप 20 बच्चे अगर सेल करते हैं तो आपको एक बर्ड अच्छा ऐड करना चाहिए। ये हमने अपने उस्तादों से सीखा है, अवैध भाई से। यही चीज़ आज भी हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं और आज भी हम ये चीज़ यूज़ करते हैं कि 20 बच्चे अगर आपने अपनी एवरी में से अपनी होम ब्रीड के सेल किए हैं, तो आपने एक वर्ड अच्छा आपने अपग्रेड अपनी एवरी में लाजिम करना है, जो आपको इस
इस फील्ड में, इस फ्रेटर्निटी के अंदर ज़िंदा रखता है, अलाइव रखता है, और आपको, आपके लिए जो है वो देर पा तरक्की करने का जो है वो मौजब बनता है, और आपको आगे ले जाता है आगे ले जाता है, जहाँ ओबियसली, आप हैं। ओबियसली तो अगर ये आपके वाले मशवरा जो है, अगर हम इस पे अमल नहीं करें तो हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे वहीं रहेंगे, और फिर ख़त्म हो जाएंगे। ओबियसली। जिस तरह पिज़्ज़ा फिर फिर हम ख़त्म हो गया, डिसहार्ड, हाँ जी, हाँ, जिस तरह डिसहार्ड नोकिया हो ख़त्म हो जाएंगे, गया। डिसहार्ड हो जाएंगे, हाँ। सिर्फ सब्र का दामन नहीं छोड़ना आपने, और दूसरा कंसिस्टेंसी के साथ अपने अपने आप को अपग्रेड करते रहना। बहुत शुक्रिया अवैध भाई। सॉरी, अवैध भाई मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि हम दोनों के लवबर्ड में अ, रहबर एक ही हैं। हाँ जी, तो मैं शुक्रिया इनका अदा कर रहा हूँ और निकल शुक्रिया किसी ये और के मोहब्बत का लिए। तकाजा है जी हमारी मोहब्बत का तरफ से। तकाजा है। तो ये मोहब्बत जो इन्होंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ना, कि हमें उनसे मोहब्बत उनकी एब्सेंस में भी दिखानी है, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में या हमारी हॉबी में या हमारे कैरियर में ज़रा सी भी वैल्यू ऐड की है। हम क्योंकि इस मामले में बड़े नाशुक्र हैं, बेशक, है ना। ऐसे ही, तो जब हम ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो अल्लाह ताला के महबूब बंदों में शामिल हो जाते हैं। ऐसे और अगर हम सारे लोग अल्लाह ताला के महबूब बंदों में हो ना, फिर देखें उसकी अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे साथ कैसे ही, जुड़ती बेशक, है बेशक, पीछे से, और कैसे हमारे काम करती है। बेशक। तो वकास भाई बहुत शुक्रिया आपका आपके शुक्रिया इतनी। जी, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह, इतनी ऑनर दिया आपने, इज़्ज़त दी, ये जज़ाकल्लाह। तो इस हॉबी में और इस ज़िंदगी में आई थिंक वाइस वर्सा है। ऐसे ही, तो ये मिलता रहता है, तो कभी हम आपको देंगे, कभी आप हमें देंगे। इंशाल्लाह, कोई पहले देगा, कोई बाद में देगा, तो इसका इंतज़ार नहीं करना ऐसे ही कि है। जी मुझे उसने मोहब्बत नहीं दी थी तो मैं उसको मोहब्बत नहीं दूंगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह जी, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, थैंक यू मच। सो मच। शुक्रिया दोस्तों, खुश रहिए, खुदा हाफिज़।